देखिए आज क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका अर्थ है निर्देशांक ज्यामिति, ये एक्सरसाइज आज शुरू करते हैं। यह बीटीसी में चैप्टर 7 में दिया हुआ है। हम लोग अब से पहले जो ज्यामिति पढ़ते थे, जैसे त्रिभुज तीनों कोनों का एक फल 180 डिग्री, चतुर्भुज चारों कोनों का एक फल 360 डिग्री, इस टाइप के, या किसी किरण का एक सिरा किसी रेखा पर स्थित है, इस टाइप का जो ज्यामिति उसमें पढ़े थे, सर्किल में पढ़े थे। इस ज्यामिति को कहा जाता है यूक्लिड ज्यामिति, यूक्लिड ज्योमेट्री। लेकिन 1637 ईस्वी में रेनी देकार्ते मैथमेटिशियन है और दार्शनिक भी है, जो फ्रांसीसी है, इन्होंने एक बिंदु को, एक पॉइंट को ग्राफ पेपर पर बीजगणितीय रूप से प्रदर्शित करने का जो है नींव डाला। वहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रारंभ हुआ। अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनक महान फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेनी देकार्ते को माना गया है। यही है, तो याद रखेंगे इसे। अब इसमें होता क्या है, इस चैप्टर में क्या सब पढ़ना पड़ता है, यह मैथ का एक नया ब्रांच बन गया, जुड़ गया, लेकिन देन है यही रेनी देकार्ते। तो इन्होंने ग्राफ पेपर पर या प्लेन पेपर जो है उस पर किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए दो प्रकार का लाइन का प्रयोग किया, और दोनों लाइन कैसा है, वो लंबवत लाइन, परपेंडिकुलर। जिसमें इसका नाम एक्स डैश, इसका एक्स, वाई डैश, और ये दोनों बिंदु जहाँ पर उभयनिष्ठ है, जहाँ पर कटा है, इसका नाम रखा गया मूल बिंदु, ऑरिजिन। इसे मूल बिंदु ऑरिजिन कहते हैं। तो यहाँ से इधर जो भी होगा ये सारा क्या माना गया है, पॉजिटिव, और इस मूल बिंदु से बाएं तरफ का जो डिस्टेंस होता है इसे माना गया है निगेटिव। मूल बिंदु से जो ऊपर डायरेक्शन में है इसे माना गया है पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे डायरेक्शन में जो है इसे माना गया है निगेटिव। तो जब यहाँ पर एक प्लेन पेपर या ग्राफ पेपर पर दो लंबवत लाइन खींचा गया है, तो इस लाइन का भी नाम, इस लाइन को बोलते हैं, यहाँ जो एक्स डैश एक्स है इसे क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है। एक्स डैश एक्स, ये क्या है, एक्स एक्सिस। इसे एक्स अक्ष का नाम दिया गया, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं। दूसरा इसमें है वाई डैश, ये वाई एक्सिस है। इसे वाई अक्ष का नाम दिया गया वर्टिकल लाइन, उदर्ग रेखा। अब यहां देखें, अब यहां एक्स एक्सिस से ऊपर का क्षेत्र और वाई एक्सिस से दाएं तरफ का जो क्षेत्र होता है इसका नाम रखा गया है प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट।
एक्स एक्सिस से ऊपर का क्षेत्र, वाई एक्सिस से बाएं तरफ का क्षेत्र। द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस से नीचे, वाई एक्सिस से दाएं तरफ का क्षेत्र। एक्स एक्सिस से नीचे, वाई एक्सिस से दाएं तरफ का क्षेत्र। थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस से नीचे का क्षेत्र, वाई एक्सिस से दाएं तरफ का क्षेत्र। ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो किसी बिंदु होता है वह बिंदु हमेशा x, y के रूप में रहता है। इसमें x और y दोनों का चिन्ह क्या होगा? निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस इधर पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो स्थित बिंदु होंगे उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस, अर्थात दोनों ही चिन्ह पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का नेगेटिव और y का क्या होगा? पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी क्या है? नेगेटिव। इस दोनों का चिन्ह माइनस में। फोर्थ में x का चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव और y का चिन्ह हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, अब प्लस माइनस यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यह इस तरह से चिन्ह याद रखें। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे टाइप का, पहले नंबर का ही देख लेते हैं। जैसा कि अगर इससे पूछा गया 3,2 कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे 3,2 ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी में अगर पूछ दिया -3,4, -3,4 ये कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर -1/2 अब -3/2 इसका जिक्र होगा, ये कहाँ स्थित होगा? तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आया यहाँ 5/6 अब -3/7 ये कहाँ स्थित होगा? तो यह आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हुआ इसका। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। यहाँ रहेगा यदि x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0 और पूछा जाएगा x, y कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 का तात्पर्य क्या हुआ? कि x 0 से छोटा है, मतलब यह निगेटिव हुआ। यहाँ लिखा हुआ है y 0 से क्या है? छोटा है। इससे पता चला कि यह भी निगेटिव। इसका मतलब दोनों का ही साइन क्या है? नेगेटिव। तो x, y ये कहाँ स्थित होगा?
तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। ऐसे मॉडल के भी प्रश्न इससे पूछा जाता है। चिन्ह के आधार पर तो क्लियर हो जाएगा, जैसा कि एग्जाम्पल दिए बिल्कुल स्पष्ट है। और वैसे भी इसका प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये समझना बहुत आसान है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यह डायरेक्शन बताए कि मूल बिंदु से दाईं तरफ और ऊपर की तरफ मापी गई दूरी पॉजिटिव, अब बाएं और नीचे की तरफ मापी गई दूरी नेगेटिव, उसी से सब उसका चिन्ह जो है क्लियर हो जाता है। इसी तरह इसमें आ जाएगा यदि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो अब देखना है कि ये कहाँ स्थित होगा। तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव है, और y इज लेस देन 0 का मतलब हो गया कि यह निगेटिव है, 0 से छोटा। तो x पॉजिटिव y निगेटिव, यह किस क्वाड्रेंट में होगा? तो यहाँ पूछा जाएगा एक्स वाई कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव y का निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है। इसी तरह यदि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो ये पूछा जाएगा कि एक्स वाई कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x इज लेस देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, तब इसका हो जाएगा x कॉमा वाई कहाँ स्थित होगा, तो यह हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस एवं y एक्सिस के उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है वह मूल बिंदु ऑरिजिन कहलाता है। इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है इसी को मूल बिंदु कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ दिया जाए कि वह बिंदु का नाम बतावे या उस बिंदु का नाम बतावे जो दोनों अक्ष पर स्थित है, तो क्या आ जाएगा, वह मूल बिंदु होगा। और इसके निर्देशांक 0,0 होता है। वह बिंदु जो दोनों अक्ष पर स्थित हो, ऐसे बिंदुओं की संख्या मात्र एक ही है। ऐसे बिंदु जो दोनों अक्ष पर स्थित हो, इसकी संख्या मात्र एक ही है, और उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु ऑरिजिन, और इसके निर्देशांक 0,0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अब अक्ष की बारी, यहाँ याद रखेंगे एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का व्यापक रूप
कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में देता है कि एक्स एक्सिस पर जो बिंदु स्थित होता है, इस बिंदु का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, किस रूप में होता है। तो याद रखेंगे या x, 0 x अक्ष पर कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो इसका फॉर्म हमेशा x, 0 होगा। जैसे देखिए एक पॉइंट, एक बिंदु लेते 5, 0, तो ये 100% x अक्ष पर स्थित होगा। -5, 0 ले, ये 100% x अक्ष पर स्थित होगा। -1/2, 0 ले, ये 100% x अक्ष पर स्थित होगा। √2, 0 लिए, ये 100% x अक्ष पर स्थित होगा। इसी तरह से और भी ढेर पॉइंट्स हो सकता है जो x अक्ष पर स्थित होगा। तो इसमें याद रखेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु के y नियामक या y निर्देशांक 0, 0 होता है, जो किसी समझ में आ जाएगा। जैसे यह कहाँ स्थित है, तो x अक्ष पर धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये सभी स्थित है। तो इसका y नियामक क्या है, यह 0 है, 0 है। इसी तरह से y एक्सिस, y एक्सिस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का व्यापक रूप, जो y अक्ष पर स्थित होता है उस बिंदु के निर्देशांक का व्यापक रूप, ये 0, y होता है। इसमें x नियामक 0 होगा। तो यह बिंदु देखेंगे 0, 2, ये y एक्सिस पर स्थित होगा। 0, -2, ये y एक्सिस पर स्थित होगा। ये किसी क्वाड्रेंट में स्थित नहीं होता, ये अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर। 0, -√3, ये भी y अक्ष पर स्थित है। 0, -5/2, ये भी x अक्ष पर स्थित है। 0, 10/3, ये भी y अक्ष पर स्थित है। तो इससे और एक ऑब्जेक्टिव बना, y एक्सिस, y अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक या x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। ये भी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ। अगर ये टोटल थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे तो इस एक्सरसाइज के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अर्थात ऑब्जेक्टिव में भी बहुत कम प्रॉब्लम है, इससे ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा ही पूछा जाता है।
अब जैसे कुछ बिंदु को ग्राफ में दिखाते हैं, यहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव और समझाया जाएगा। ये हुआ मूल बिंदु ऑरिजिन, प्रैक्टिस हुआ ऑरिजिन का निर्देशांक 0 0, और यही एक ऐसा बिंदु है जो दोनों अक्ष पर स्थित होता है, और मूल बिंदु का नियामक 0 0। ये ज़्यादा पूछा है था, कई बार एग्जाम पूछा गया। अब मान लीजिए एक बिंदु है, प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 2,3, इसे ग्राफ में अंकित करना या पॉइंट पर अंकित करना। तो इधर से ग्राफ में 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। तो ये 2 और 3 को दिखाना। तो यहाँ देखेंगे x अक्ष का 2, तो यहाँ x अक्ष के 2, और y के क्या है यहाँ 3। तो इसका और इसका ग्राफ में लाइन खिंचा हुआ रहता है। तो इसका जो यहाँ कॉर्नर पॉइंट हुआ, ये हुआ 2,3, ये कहाँ स्थित हो गया? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित हुआ। तो यहाँ पर कुछ मिलाते हैं और चीज़ समझाते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित हुआ, तो इसे एक बार देखिए समझिए। ये जो लाइन इसमें जैसे ये है, ये तो डॉट लाइन पॉइंट दिखाना था, तो ये एक लाइन यहाँ से पास किया। तो ये लाइन जो है, ये एक लाइन, किसी लाइन का ये आलेख, तो ये जो हुआ x बराबर 2 का आलेख भी, x बराबर 2 का आलेख y एक्सिस के पैरेलल होता है। x बराबर 2 का आलेख या y एक्सिस के पैरेलल होता है, अर्थात x बराबर 2 का आलेख हुआ ये, और जो ये लाइन खिंचा हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? यह हो गया x = 2। ये भी माइंड में रहना। इस लाइन का इक्वेशन हुआ x = 2, और x बराबर 2 का डायग्राम आलेख हुआ ये लाइन। तो x बराबर 2 का जो डायग्राम है या जो लाइन है, यह मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर। दूसरा, ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि x बराबर 2 ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह दूरी हो गया 2 मात्रक की, क्योंकि मूल बिंदु से पूछा जाए या इस अक्ष से पूछा जाए, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2 मात्रक की है। इसी तरह अगर ये लाइन यहाँ से ऐसे खींच दिया जाए, 3 से होकर के गया, इसका मतलब हुआ ये जो है y बराबर 3 का डायग्राम है। ये जो लाइन दिख रहा है, ये y बराबर 3 का आलेख हुआ, डायग्राम हुआ, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? ये y बराबर 3 है। तो y बराबर 3 का आलेख क्या होता है? x एक्सिस के पैरेलल होता है, और मूल बिंदु से 3 मात्रक की दूरी पर होता है। ये सब पॉइंट में भी इसमें आवश्यक है। तो चलिए, अब यही चीज़ इसमें पूछा जाएगा, अगर 2,3 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर। तो वैसे तो आगे इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और ऑरिजिन से इसका दूरी निकालने के लिए स्पेशल थ्योरी इसमें पढ़वे करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ प्रैक्टिकल को समझते हैं, जानते हैं। इस प्रैक्टिकल को समझिए कि ये 2,3 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हुआ? ये 2। यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 3। ये क्या बना? समकोण त्रिभुज। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वह किसके बराबर हुआ? तो इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर। तो इसका कर्ण का मान क्या होगा? √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? √4 + 9 √13। अर्थात ये 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितने मात्रक पर है?
तो वह √13 के बराबर है। तो यह हुआ ग्राफ मांकित करके डायग्राम के द्वारा इस चीज़ का कुछ आंसर निकालने। अब इसी में हम देखेंगे, अब ये तो हुआ एक पॉइंट प्लस वाला, देखते हैं कुछ ये पॉइंट, जैसे 6,0 कहाँ स्थित है। तो 6,0 एक्स अक्ष पर, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यह पॉइंट हो गया 6,0। तो एक क्वेश्चन ये हुआ कि 6,0 कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका जवाब मिल गया एक्स एक्सिस पर। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि 6,0 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो 6,0 देखिए मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। वैसे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ भी निकालने का तरीका है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में समझा गया ताकि माइंड से हटता नहीं, अर्थात बिना फार्मूला का ही इसका आंसर मिल गया। कितने मात्रक की दूरी पर है, 6 के मात्रक। फिर एक क्वेश्चन सुनिए, ये 6,0 वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो फिर आपको जवाब क्या मिलेगा, 6 मात्रक की दूरी। फिर एक क्वेश्चन इसमें, ये 6,0 एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर स्थित है। 6,0 ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो इसे अच्छे से देखिएगा तो इसका जवाब मिलेगा 0, क्योंकि यह एक्स एक्सिस पर खुद स्थित है। तो यह एक्स एक्सिस के इसका बीच का डिस्टेंस नहीं होगा। ये भी इसका एक क्वेश्चन आंसर ऐसे 3 डिजाइन में पूछा है। अब इसमें प्रश्न आया 0,-5 ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ देखते 0,-5, तो निगेटिव की तरफ लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यह पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हुआ, यह 0,-5 को प्रदर्शित करता है। तो इसमें भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। ये 0,-5 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसका आंसर होगा 5 मात्रक। ये 0,-5 एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तब भी इसका आंसर आएगा 5 मात्रक। और ये पूछा जाएगा 0,-5 वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तब इसका जवाब क्या होगा, तब जब यह 0 हो जाएगा। इसे ध्यान रखना है। वाई एक्सिस से किसी बिंदु, वाई एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाता। देखिए ये भी एग्जाम में ज़्यादा तौर से पूछा जाता है। वाई एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाता है। कभी डिफाइन पूछ देता है मल्टीपल चॉइस के रूप में, कभी लिखने के लिए दिया जाता है भुज एवं कोटि। इन दोनों को अच्छे से माइंड में सेट कीजिएगा। फिर है कोटि। तो एक्स एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी कोटि कहलाता। अब इस चीज को और समझना अच्छे से, इसे ग्राफ में समझाते हैं। वैसे अगर दूसरे भाषा में समझा जाए तो भुज, भुज को हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में एक्स निर्देशांक। एक्स नियामक।
भुज को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? एक्स निर्देशांक, एक्स नियामक। और कोटि को बोल सकते हैं वाय निर्देशांक या वाय नियामक। यह एक पॉइंट हुआ P, जिसका निर्देशांक क्या है? 3,2। तो इसमें देखिए x निर्देशांक क्या हुआ? 3। इसका मतलब इसका भुज कितना हो गया? 3। सभी चीज मिला दे। और y निर्देशांक क्या है यहाँ? 2 को। तो कोटि क्या हो गया इसमें? 2। अब दिखाते परिभाषा में हम यहाँ लिखे हैं कि किसी बिंदु y एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी, तो यह जो एक पॉइंट दिया हुआ है P, यह देखिए y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? अच्छे से पढ़ लीजिए। इस y एक्सिस से ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है? तो देख लीजिए यहाँ से कितनी दूरी पर है? 3 मान। इसलिए इसका क्या नाम दिए? भुज। जबकि इसका दूसरा नाम हुआ x निर्देशांक। और कोटि में देखिए किस x एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी, तो ये x एक्सिस है ना, इस x एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है? वह 2 मात्रक की। तो कोटि क्या हो गया? 2। तो कभी कभी ऐसा पॉइंट सिर्फ लिखा रहता है 3,2, इसमें कहेगा भुज क्या है, कोटि क्या। तो इस चीज़ को शॉर्टकट में समझने के लिए सीधा बताएं, भुज मतलब x निर्देशांक और कोटि मतलब y निर्देशांक। तो अगर 5,6 में पूछ दिया जाए भुज कोटि क्या है, तो हम तुरंत उसमें जवाब मिल जाएगा। अगर 5,6 में पूछा गया भुज, तो 5, कोटि क्या होगा? तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जाने। डायग्राम भी 1-2 ठोर बताए हैं, लेकिन इसमें अभी और भी थ्योरी है, बहुत थ्योरी है, ये भी आगे बताया जाए।